गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज के पाठ में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होंगे सेम सेम चोले में। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी भी, गुरु जी भी, और जो लड्डू गोपाल जी का आसन है वो ब्रह्मा जी का आसन होता है। संगत जी देखो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन है। तो संगत जी देखो, मैंने आपको कई बार कहा है कि पाठ को ना सुनना, हम अपने लिए वो कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम किसी का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे कि भाई हम पाठ को नहीं सुन रहे, ठीक है इसके तो व्यू आ जाएंगे, हम क्यों सुनेंगे। ऐसा मत सोचो, आप पाठ को सुनो और ये सोचो कि हमारा कल्याण हो रहा है इस पाठ के जरूर। शिव पुराण तो प्रेतों को, पिशाचों को, तक को, उनके सालों हजार हजार साल पुराने पापों से मुक्त कर देता है। आपने स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में बिंदुक पर्वत पे जो पिशाच नाम का आदमी था उसको क्यों सुनाया गया शिव पुराण में, ताकि ये सब लोगों को पता चल सके। जब शिव पुराण का पाठ बिंदुक नाम के पर्वत पे रहने वाला जो पिशाच था उसके 10,000 साल पुराने पाप से उसको मुक्ति दिलवा सकता है। तो संगत जी, हम तो इंसान, हम तो अभी जीवन जी रहे हैं, तो हम अपने पाप से मुक्ति क्यों नहीं पा रहे शिव पुराण को सुन के। ये सोचिए संगत जी, अपने मन में भाव अच्छे रखिए। शिव पुराण का पाठ संगत जी बहुत किस्मत से मिलता है। अब तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म, बहुत ज़्यादा चैनलों ने भी शुरू कर दिया, लेकिन संगत जी हमारी तरह कंटिन्यू कोई नहीं कर पाया है। कंटिन्यू सेवा जो कि पूरे 1 साल से चल रही है, लास्ट अक्टूबर में शुरू हुआ था, 11 अक्टूबर से, और आज 10 नवंबर हो गया संगत जी, और तीसरी बार खत्म होने वाला संगत जी, संपूर्ण होने वाला तीसरी बार शिव पुराण का पाठ। फिर 4 टाइम शुरू हो जाएगा, फिर 5 टाइम शुरू हो जाएगा संगत जी। हर पाठ में ये मत सोचो हम दोबारा सुनेंगे। आप दोबारा सुनोगे ना तो आपके दोबारा जो पिछले जन्म के होंगे, जो इस जन्म के होंगे संगत जी, सब पापों से मुक्त। जिसने 7 बार शिव पुराण सुन लेना, समझ लो उसने अपने आने वाली सभी पीढ़ियों को और जो पितृ पक्ष में उन सबको मुक्ति दिलवा दी है संगत जी, उनके पापों से। उनको एक ऐसी योनि में प्रवेश करवा दिया जिनकी आपको कल्पना भी नहीं है। यह सब गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हर पाठ में अपनी हाजिरी जरूर लगाए एंड तक सुनने के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। वायव्य संहिता उत्तराखंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूत जी कहते हैं कि जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण स्वरूप है तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिसका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले। मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा कि भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिसे ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया। अतः आप हमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे, मस्तक त्रिपुंड से अंकित थे, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटामंडल से मंडित थे, शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी की ज्ञान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उनका सत्वन किया।
तदनंतर अपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण के चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से ही संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शाम शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गुणों सहित शाम सदाशिव का सत्वन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्टित हुए साक्षात शिव ने श्री कृष्ण श्री विष्णु को दिया था, चूंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमर अमित प्रागर में श्री कृष्ण को महर्षि अपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुना। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। अपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत का ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं और अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूर्य जी कहते हैं कि उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि अपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यो प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पासों से बांधे जाते हैं? फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान अपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। अपमन्यु बोले, देविका नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्तिपूर्ण उनके द्वारा आराधित होने पर वे समय ही उन्हें पासों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों को बांधने वाले पास वे ही हैं। उन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषों चेतन बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को नष्ट प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित होकर क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रिय पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। वे महादेव जी की आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती है। वाक आदि कर्मेंद्रिया कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नित्य कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर ही गुरुतर का आज्ञा का उल्लंघन करना है संभव है। परमेश्वर शिव के शासन से आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम वेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी, पितरों के लिए कव्य पहुँचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी सबको संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध देते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्रीहरि की तामसी रोदर मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं।
भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन सर्जन संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है और वह सब महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं, साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य वसु रुद्र और अश्विनी कुमार मरुदगण आकाशचारी ऋषि सिद्ध नागगण मनुष्य मृग पशु पक्षी कीट आदि स्थावर प्राणी नदियां समुद्र पर्वत मन सरोवर अगरंगों सहित वेद शास्त्र मंत्र वैदिक स्रोत्र और यज्ञ आदि काल अग्नि से लेकर विषयों पर्यंत भुवन उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड उनके आवरण वर्तमान भूत और भविष्य दिशा विदिशाएं कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से टिका हुआ है। उनकी आज्ञा से इनके बल से यहाँ पृथ्वी में एक पर्वत समुद्र नस्त नक्षत्रगण इंद्र आदि देवता स्थावर जंगमता जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियां ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदेश मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। अपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान तथा सदाशिव ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी 5 शरीर हैं, उन्हें पंच ब्रह्म कहते हैं। इन जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष घोर वामदेव और सदोजात ये महादेव की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक है उनकी आदि श्रेष्ठ मूर्ति हुआ प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्र को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अवक्त में अधिष्ठित होती है। पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित घोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धित्व को अपना तथा अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बनाते हैं। बुद्धिमान पुरुष में तेजस्वी शिव के सदोजात नामक मूर्ति को मन के अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को सर्वेंद्रिय वाणी शब्द और व्यापक तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को तब हाथ सप्रस्वर वायु तत्व का स्वामी समझा। मनीषी मुनि शिव की घोर नामक मूर्ति को नित्य पैर रूप और अग्नि तत्व के अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रचना पायु रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को वे घरान इंद्रिय उपस्थ गंध और पृथ्वी तत्व के अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याण कामी पुरुष को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां तत्पुरुष यह जगत है और उन 8 मूर्तियों में विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। सर्वभव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां महेश्वर की उन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि जल अग्नि वायु क्षेत्र सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वी में मूर्तियां संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती हैं। उसके अधिष्ठाता का नाम सर्व है, इसलिए वह शिव की सार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भाव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस गौर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे उसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे ओग्र ही कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाले सर्वव्यापनीता बोध समुदाय की वेदिका है, वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्मा की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पासों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आपायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप है, जिसके वृक्ष की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं पुष्ट होती हैं। और उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उसके
स्वरूप वो जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभ्यदान देना, सब पर अनुग्रह करना और सब का उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया है, जिससे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि से प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्ति धारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है। इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्ति के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकाश से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना की हमें इतनी प्यारी सेवा मिल रही है कि हम गुरु जी का साक्षात शुक्राना कर पा रहे हैं और संगत जी शिव पुराण की सेवा को स्वीकार कर पा रहे हैं और शिव पुराण को सुन पा रहे हैं। तो लोगों के जीवन निकल जाते हैं एक तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हर पाठ में हमें तो गुरु जी के दर्शन होते हैं, और जीवन निकल जाता है शिव पुराण को सुनने में संगत जी। और हम तो तीसरी बार सुन रहे हैं गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, तो हम कितने किस्मत वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लो, प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी।